हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल अनीस एकेडमी में आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस करली ब्रैकेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात स्टूडेंट समझ में आई? जैसे अगर आपको कहीं लिखा है वाई, तो ये अगर ऐसे लिखते तो उसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के डिफिनेशन की बात करता हूँ स्टूडेंट्स। किसकी बात करता हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिफिनेशन की बात करता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डिफिनेशन होता है स्टूडेंट्स, डिफिनेशन होता है लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या बताया स्टूडेंट्स हमने? लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक, तो क्या बताया? लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू आप लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स, कम या उसके बराबर, कम या उसके बराबर। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर हिंदी क्या होता है? महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक। ठीक स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, जैसे मैं बात करता हूँ टू क्या इंटीजर है? अगर आपका टू इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? टू ही होगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 होगा। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आगे वाला, तो बोलेंगे 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम कॉन्सेप्चुअल भी इसको समझेंगे। ठीक, तो जैसे मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स कि 9.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो आप बताएंगे 9। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? आप बताएंगे 0। ये आगे वाला पकड़ेंगे जो पॉइंट के पहले होगा। ठीक है, 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, और 0.99998 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा स्टूडेंट्स। ठीक, बात समझ में आई? तो अब हम बात करते हैं, और जैसे मैं स्टूडेंट्स आपको बात करता हूँ, अब बताता हूँ। जैसे कि आपका सपोज दैट -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताना है, तो आप बताएंगे -4। ठीक है, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना, तो एक आगे बढ़ जाएंगे आप, -4 हो जाएगा। देखो, जब अगर इंटीजर होगा, ठीक है, कहने का मतलब करली ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो वही उसका आंसर है स्टूडेंट्स। अगर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर -3.5 है तो इससे हम एक आगे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? बढ़ जाएंगे -4। ठीक, तो -4.6 है तो क्या ले लेंगे? -5 ले लेंगे। जबकि प्लस में क्या करते थे? 3.6 प्लस में रहता था तो क्या लेते थे? 3, ये वाला। अब इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं स्टूडेंट्स। क्या कॉन्सेप्ट है? हमने क्या बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफिनेशन क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स क्या है? वेर एक्स इज इंटीजर। नंबर लाइन मॉक करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको बताना है 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम क्लियर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मैं एक नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ, नंबर लाइन में यहाँ 0 होगा आपका, तो ये आपका होगा 1 2 3 3, इधर होगा -1 -2, ऐसे तो होगा स्टूडेंट्स। देखो 2.6 में अगर 2 होता तो जो इंटीजर रहता है वही उसका आंसर हो जाता है, लेकिन 2.6 इंटीजर नहीं स्टूडेंट्स, तो 2.6 कहाँ होगा? यहीं कहीं होगा 2.6। तो इसका डिफिनेशन लगाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफिनेशन क्या? लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब 2.6 से लेस में कितने? बहुत सारे नंबर हैं।
अब हम इसके नाम पर जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम इसका क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। उनमें सबसे बड़ा कौन है? 2.6 से लेस में जाएंगे, लेस में बहुत सारे नंबर, उनमें बड़ा सबसे कौन है? उसमें सबसे बड़ा क्या है? 2 है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 2 स्टूडेंट्स। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं -3 पॉइंट मान लेते हैं, -3.6 की बात करते हैं, ठीक। तो -3.6 की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर रहेगा आपका 0, इधर 1 2 -1 -2 -3, इधर होगा यहीं कहीं होगा आपका -3.6। क्या होगा स्टूडेंट? -3.6, ठीक। तो इसका डिफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अब इससे आगे जब आप जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसके आगे तो आपका क्या मिलेगा स्टूडेंट? एक मिनट, ये थोड़ा नंबर लाइन सही नहीं बना स्टूडेंट्स, तो नंबर लाइन सही बना लेते हैं। क्या लिखा था मैंने? 3.6, ठीक। तो नंबर लाइन बनाते हैं हम, ऐसे नंबर लाइन बना लेते हैं। इधर आपका 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। -3.6 कहाँ होगा स्टूडेंट्स? ये 4 और -3 के बीच में होगा, -3.6, ठीक। समझ में आई स्टूडेंट बात? तो अब -3.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपका, तो इसका डिफिनेशन लगाओ, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। लेस देन आर इक्वल टू एक्स। -3.6 से लेस कितने हैं? लेस देन, अगर ये -3 होता तो डायरेक्टली इसका फाइनल आंसर क्या दे देते? -3 दे देते, लेकिन ये आपका -3 तो है नहीं, ये इंटीजर -3.6 इंटीजर तो है नहीं, इसका मतलब लेस देन। परिभाषा लगाएंगे, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो लेस देन -3.6 से लेस में कितनी संख्याएँ हैं? बहुत सारी संख्याएँ हैं। अब नाम से आते हैं, उनमें सबसे बड़ी कौन है स्टूडेंट्स? तो बड़ी क्या है? -4 बड़ी है। तो -3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -4। एक एग्जांपल आपका और क्लियर करते हैं स्टूडेंट। जैसे मैं 2 कहूँ तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। मैं -3 बोलूँ तो इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो वही उसका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं -5 बोलूँ तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 ही होगा। मैं -7 बोलूँ तो -7 का ग्रेटेस्ट -7 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो हम लगाएंगे डिफिनेशन लेस देन आर इक्वल टू लेस देन एक्स, ठीक। जैसे मैं बात करता हूँ 3, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स बात करता हूँ आपका 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो मैं नंबर लाइन मार्क करता हूँ, इधर लिखता हूँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो 2.9 कहाँ है? यहीं कहीं होगा स्टूडेंट्स, 2.9, ठीक है। अब परिभाषा क्या लगाएंगे? 2.9 लेस देन आर इक्वल टू एक्स। 2.9 से लेस में कितने नंबर हैं? बहुत सारे नंबर हैं। अब फिर बात होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ग्रेटेस्ट, उसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा क्या है स्टूडेंट्स? 2 है आपका। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसका फाइनली आंसर स्टूडेंट्स कितना हो गया? इसका फाइनली आंसर हो गया 2। तो 2 आपका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट। सो बात आई, एक एग्जाम्पल और देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम बोलते हैं 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएं। मैं नंबर लाइन मार्क करता हूँ, इधर लिखता हूँ 0, इधर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक स्टूडेंट्स। -1 -2 -3। तो 5.6 कहाँ होगा? यहीं कहीं होगा 5.6, यही तो है स्टूडेंट्स। तो 5.6 इंटीजर तो है नहीं, अगर इंटीजर होता तो मैं डायरेक्टली इसका फाइनल आंसर लिख देता। अगर ये इंटीजर नहीं है 5.6, तो परिभाषा लगाएंगे, डिफिनेशन लगाएंगे, लेस देन। -5.6 से लेस में कितनी संख्याएं हैं? -5.6 से लेस में बहुत सारे इंटीजर हैं। उनमें जो ग्रेटेस्ट, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है स्टूडेंट? तो उसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 4 है। आप 4.5 नहीं बताएंगे, 4.5 तो इंटीजर नहीं ना। तो नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 5 है स्टूडेंट। क्या है? 5। तो उसमें सबसे बड़ा जो इंटीजर आपका होगा वो क्या है? 5 है, ठीक है। तो फिर से मैं एक एग्जांपल लेकर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और लेता हूँ और बात को क्लियर करता हूँ। जैसे मैं मान लिया 3.6, सॉरी ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, तो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे नंबर लाइन मार्क किया 0 1 2 -1 -2 -3।
1.5 यहीं कहीं होगा स्टूडेंट्स, ये अपना बीच में होगा मिडिल में 1.5, 1.5 ठीक। क्या होगा स्टूडेंट्स 1.5 ठीक। अब 1.5 के पहले और रहा होगा 1.4, 1.3, 1.5, इसके बाद 1 आया होगा ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लगाएंगे, लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन। अब इससे 1.5 के लेस में कौन है, बहुत सारे नंबर हैं, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 1। तो इसका फाइनली आंसर कितना हुआ स्टूडेंट्स, तो इसका फाइनली आंसर हुआ 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ 1 हुआ। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हम बात करेंगे लोवेस्ट इंटीजर की, किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, लोवेस्ट इंटीजर की, ठीक है। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बात आपको समझ में आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है।